हेलो दोस्तों। कल अभी हम लोगों ने 8 प्ले शेक्सपियर के एक साथ देखा है। उसके रिटन डेट, परफॉर्म डेट और पब्लिश डेट। आज हम लोग जो नेक्स्ट हमें 4 और प्ले जो हमारे बचे 12 में से, तो आज हम उसके आगे देखेंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम 2 मिनट में जल्दी से एलिबरेट करते हैं। आप लोग पहला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। कल हमने वीडियो देखा है खुद जो है, तो थोड़ी सी उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कैमरे या किसी वजह से प्रॉब्लम है। इसको मैं 1-2 दिन में सही करता हूँ। आप लोग बस सुनिएगा। अगर देख करके वीडियो थोड़ा सा कम क्लियर आ रहा है, आप लोग सुनिएगा। 1-2 बार डबल स्पीड करके थोड़ा सा बार बार उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, बार बार चीज़ें सुनने से याद हो जाती हैं। तो आइए आज हम जो 4 हमारे नेक्स्ट प्ले बचे हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 9वें नंबर का प्ले है, 9वें नंबर का मतलब इस व्हाइट बोर्ड पे जो हम लोगों ने कल एक वीडियो देखी है उसमें जो हमने देखा है, तो उसमें 8 प्ले के बारे में हमने देखा। आज हमारा जो 9वें नंबर का प्ले है, 9वें नंबर का प्ले हमारा है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, और इसकी जो रिटन डेट है ये 1598। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, रिटन डेट कब है? 1598। और इसका जो है परफॉर्म डेट 1599 है। परफॉर्म डेट कब है? 1599। और इसको जो है पब्लिश कब किया जाता है? तो 1602 में, 1602 में इसको पब्लिश किया जाता है। और इसका सोर्स कहां से लिया गया है? सोर्स की बात करेंगे तो आप देखिए, विलियम पेंटर की एक वर्क आई है, पैलेस ऑफ प्लीजर। विलियम पेंटर की एक वर्क आया है, पैलेस ऑफ प्लीजर। और एक दूसरे राइटर हैं गियोवानी फेरेंशियन। और इन दोनों राइटरों के देखिए, विलियम पेंटर के पैलेस ऑफ प्लीजर से और गियोवानी फियोरेंटिनो करके एक राइटर है, इनकी एक वर्क आई है इल पेकोरॉन। इल पेकोरॉन किसकी वर्क है? गियोवानी फियोरेंटिनो। इनके वर्क से यहाँ का सोर्स लिया गया है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर का। और इसकी सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग है इसका विंडसर, जैसे कि इसके चैप्टर में इसका नाम दिया गया है, विंडसर इसकी सेटिंग है। फिर देखिए बात करते हैं 10 नंबर पे हमारा है मच आडो अबाउट नथिंग। 10 नंबर का क्या है? मच आडो अबाउट नथिंग। इसकी रिटन डेट की बात करेंगे तो रिटन डेट है 1598, इसका भी है। मच आडो अबाउट नथिंग की रिटन डेट क्या है? 1598। और इसकी परफॉर्म डेट की बात करेंगे तो 1612 है, 1612। रिटन डेट 1598 है, परफॉर्म डेट है 1612। और पब्लिश डेट की बात करेंगे तो 1623। पब्लिश डेट कब है? 1623 में है, जो फर्स्ट फोलियो कही जाती है, ठीक है। इसके सोर्स की बात करेंगे तो इसका सोर्स लिया गया है लुडोविको एरिस्टो करके एक राइटर है, लुडोविको एरिस्टो करके एक राइटर है। उनकी एक वर्क आई है ओरलैंडो फ्यूरियोसो, ओरलैंडो फ्यूरियोसो। और ये जो है 1516 में आया हुआ है, और एक इटालियन लॉन्गर पोएम है। जो एक ओरलैंडो फ्यूरियोसो करके है, ये 1516 में आया है, जो इटालियन लॉन्गर पोएम है। और ये इटालियन लॉन्गर पोएम किसकी है? लुडोविको एरिस्टो, इनकी वर्क है। यहीं से जो है विलियम शेक्सपियर ने मच आडो अबाउट नथिंग का सोर्स लिया है। और इसकी सेटिंग की बात करेंगे तो मेसिना जो इटली में है, मेसिना इटली इसकी क्या हो जाएगी? सेटिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए हमारा 11वें नंबर का जो प्ले है एज यू लाइक इट। और एज यू लाइक इट की बात करेंगे तो इसका रिटन डेट है 1599, और इसका परफॉर्म डेट क्या है? 1599। एज यू लाइक इट जो ग्लोब थिएटर में 1599 में परफॉर्म की जाती है। और इसके बाद इसका पब्लिश डेट है फर्स्ट फोलियो 1623। फिर से एक बार देख लेते हैं एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट 1599 में इसका रिटन डेट है, 1599 में इसका परफॉर्म डेट है, और 1623 फर्स्ट फोलियो में इसको पब्लिश किया जाता है। इसके सोर्स की बात करेंगे, इसका सोर्स लिया गया है थॉमस लॉ की एक वर्क आई है रोजालिंड। और रोजालिंड जो वर्क है, ये जो रोजालिंड वर्क है ये क्या है? एक प्रोज रोमांस है। ये क्या है? प्रोज रोमांस है रोजालिंड। और रोजालिंड किसने लिखी है? थॉमस लॉज ने। और ये थॉमस लॉज ने इसको जो लिखी है, यहीं से जो है एज यू लाइक इट का क्या लिया जाता है? सोर्स लिया जाता है। एज यू लाइक इट का सोर्स कहां से लिया जाता है? रोजालिंड एक वर्क है थॉमस लॉज का, और इसी थॉमस लॉज के रोजालिंड से एज यू लाइक इट का सोर्स लिया जाता है। और इसकी अगर सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग इसकी हो जाएगी डची इन फ्रांस, और कुछ सीन इसके जो है मैक्सिमम सीन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में होती है। डची इन फ्रांस और द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की बात करते हैं। फिर 12वें नंबर का जो हमारा प्ले है जूलियस सीजर। शेक्सपियर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्ले हैं, इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जूलियस सीजर की बात करेंगे 1599 में इसका रिटन किया गया है,
परफॉर्म किया गया 1599 में और पब्लिश किया गया है 1623 मतलब फर्स्ट फोलियो में। देखिए एज यू लाइक इट और जूलियस सीजर का डेट जो है रिटन और परफॉर्म और पब्लिश लगभग सब बराबर है, ठीक है। और इसकी अगर सोर्स की बात करेंगे, प्लूटार की एक वर्क आई है, प्लूटार लाइफ्स ऑफ नोबल ग्रीक्स एंड रोमन, लाइफ्स ऑफ नोबल ग्रीक एंड रोमन करके, और ये जो है प्लूटार की वर्क है और ये ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में किसके द्वारा, थॉमस नॉर्थ के द्वारा। थॉमस नॉर्थ के द्वारा जो लाइफ्स ऑफ नोबल ग्रीक एंड रोमन करके वर्क आई है प्लूटार्क की, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया थॉमस नॉर्थ के, और इसके इंग्लिश वर्जन से ही शेक्सपियर ने एज जूलियस सीजर का क्या लिया है, सोर्स लिया है। उसके इंग्लिश वर्जन से ही जूलियस सीजर का सोर्स लिया है शेक्सपियर ने। और इसकी सेटिंग की बात करेंगे तो इसकी सेटिंग है रोम। आप लोग पहले वीडियो में लगभग 8 प्ले के बारे में हम लोगों ने जाना था, और इसमें 4 प्ले, एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, और इसको फिर 12 प्ले को आप लोग बार देख करके तैयार कर सकते हैं। देखिए 9वें नंबर का जो प्ले है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, रिटन डेट है 1598, परफॉर्म डेट है 1599, पब्लिश डेट है 1602। सोर्स कहां से लिया गया है, विलियम पेंटर की एक वर्क आई है पैलेस ऑफ द प्लीजर, गियोवानी फियोरेंटिनो करके एक राइटर है, उनकी एक वर्क है एल पेकोरॉन। इसी 2 वर्क से द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर का सोर्स लिया गया है। और इसकी सेटिंग की बात करेंगे तो विंडसर इसकी क्या हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद मच आडो अबाउट नथिंग की बात करेंगे तो मच आडो अबाउट नथिंग का जो रिटन डेट है 1598 है, परफॉर्म डेट जो है 1612 है, और इसकी अगर पब्लिश डेट की बात करेंगे तो 1623 हो जाएगा। फिर देखिए एज यू लाइक इट की बात करेंगे तो एज यू लाइक इट और जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट और जूलियस सीजर, ये दोनों वर्क जो हैं इनकी रिटन डेट 1599, परफॉर्म डेट 1599 और पब्लिश डेट की बात करेंगे 1623 और 1623 मतलब फर्स्ट फोलियो में दोनों आए हैं। सोर्स की बात कर लेते हैं, मच आडो अबाउट नथिंग की करेंगे तो लुडोविको एरिस्टो करके एक राइटर है, उनकी एक वर्क आई है ओरलैंडो फ्यूरियोसो। ओरलैंडो फ्यूरियोसो क्या है, एक इटालियन लॉन्गर पोयम है जो 1516 में आई हुई है। और फिर जब एज यू लाइक इट की बात करेंगे तो थॉमस लॉज की रोजालिंड आई है, और रोजालिंड क्या है, एक प्रोज रोमांस है, और यहीं से एज यू लाइक इट का सोर्स लिया गया है। फिर जूलियस सीजर की बात करेंगे तो जूलियस सीजर जो प्लूटार्क की लाइफ्स ऑफ नोबल ग्रीक एंड रोमन आई है, ये दूसरे लैंग्वेज में थी, और इसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया थॉमस नॉर्थ, और उसके इंग्लिश वर्जन से ही विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर का सोर्स लिया है। और इसकी सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग है रोम। यहां तक आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर दोबारा डबल स्पीड करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू।